ये हैं इंडोन सिटी की महिलाएं जो हमारे साथ बैठी हुई हैं। राज्य सरकार का बजट आने वाला है, इस बजट से महिलाओं को क्या विशेष उम्मीद है, महिलाएं क्या चाहती हैं, क्या इनको मांग है, महिला सुरक्षा सशक्तिकरण बजट पर महिलाओं की क्या उम्मीद है। हम सबसे पहले बात करते हैं अनीता मीना, राजकीय महाविद्यालय में स्कूल में लेक्चरर है, किस विषय की मैडम? जी, मैं संस्कृत विषय कहाँ पोस्टेड है आप? बरगवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत व्याख्याता के। राज्य का जो बजट आने वाला है, इस बजट से आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? अब जो बजट आने वाला है उससे हमारी सरकार से अपेक्षाएं थोड़ी सी ये हैं कि इनकम टैक्स की जो रिबेट्स जो छूट है वो थोड़ा सा बढ़ा दी जाए, जिससे कि जो सामान्य कर्मचारी है उसके ऊपर इनकम टैक्स का जो भार है वो ना पड़े। और इससे मतलब इसका आगे चलकर मतलब जो घरेलू जो परिस्थितियां हैं उनके लिए भी अनुकूल ही प्रभाव देखा जाएगा। तो बस सरकार से हम थोड़ी सी यही अपेक्षा करते हैं। और कर्मचारियों की क्या मांग हो सकती है? कर्मचारियों की मांग तो थोड़ी सी यही हो सकती है कि जैसे जो ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं वो मध्यम वर्ग से रिलेटेड हैं, तो मध्यम वर्ग की जो सामान्य जो महंगाई है जैसे तो महंगाई दर है वो भी थोड़ी सी कम हो, पेट्रोल डीजलों के जो दाम हैं वो भी थोड़े से कम किए जाएं। तो बस यही थोड़ा सा हमारी अपेक्षा है सरकार से। महिला सशक्तिकरण शिक्षा पर क्या होना चाहिए? महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के ऊपर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि जैसे महिला सशक्तिकरण को देखते हुए तो सरकार की थोड़ी सी नीति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हमारी जो बहनें हैं निम्न और मध्यम वर्ग की जो बहनें हैं उनके लिए सरकार के द्वारा कम रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए, जिसपे सब्सिडी की छूट अधिक दी जाए, जिससे कि है ना छोटे छोटे उद्योग धंधे करके महिलाएं अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता कर सकें। ये है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? जी, निशिका श्रेष्ठ। आप क्या करती हैं मैडम? जी, मैं खुद भी स्टडी कर रही हूँ और बाकी मेरा टीचिंग करता हूँ। जी, राज्य का जो बजट आने वाला है, इसके एक युक्ति के तौर पर आप क्या सोचते हो, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए कह सकते हैं, लेकिन अभी तो जैसे महंगाई को लेके देखा हाँ। जाए तो एक गृहिणी है जो घर को संभालती है और वो ऑब्वियसली महिला ही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि महंगाई में थोड़ा सा जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। जैसे अभी रसोई गैस के सिलेंडर की अगर आप देखो तो उसके भाव बढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी एक लिमिट लगाई जाए, उसके भावों में थोड़ी सी कमी की जाए। और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए ये है कि जैसे महिलाएं हैं वो कहीं भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो हर गली में या हर जगह कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की जितना हो सके वो लगवाए जाएं। और जैसे अभी हमारे हिंडौन सिटी में महिला थाना नहीं है, तो यहाँ तो सभी लोगों की यही है कि एक महिला थाना भी खुलना चाहिए। और इसके अलावा देखा जाए तो लड़कियों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे अभी कोई भी व्हीकल है, स्कूटी या फोर व्हीलर, तो उस पर अगर फाइनेंस जो लगता है वो बहुत हाई रेट पे लगता है। तो ये होना चाहिए कि अगर वो महिला या लड़की के नाम से है तो उस पर कुछ छूट दी जानी चाहिए। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और शायद वो लड़कों की जगह भी ले सकें। बहुत अच्छी बात आपने कही है, अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी गुर्जर है। हाँ लक्ष्मी जी, आप क्या करती हैं? मैंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, एजुकेशन में हूँ मैं अभी। हाँ, मेरा आप क्या चाहती हैं, राज्य के बजट से क्या होना चाहिए? जो सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए, उन पे क्या डिस्काउंट होना चाहिए या फिर उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आम जो फीमेल होती हैं वो खरीद नहीं पाती हैं, गाँवों में वीकनेस होती है इस वजह से, तो उन पर टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स नहीं चाहिए। और क्या चाहते हैं बजट से, महिलाओं की महंगाई से निजात कैसे मिले, क्या है आपका? महिलाओं को डिस्काउंट देना चाहिए, जैसे पेट्रोल वगैरह इन पे भी डिस्काउंट करना चाहिए गवर्नमेंट को, रियायत होनी चाहिए। Yes, आप sir. किस कहने? क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम सरोज है। सरोज, आप क्या करती हैं? मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आप क्या चाहते हो बजट से क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं बजट मैं से आप? बजट से ये चाहती हूँ कि जो भी शराब, ड्रिंक वगैरह, गुटखा है, इस पे खूब बढ़ा दिया जाए, इस पर टैक्स बढ़ाया जाए, टैक्स बढ़ा दिया जाए, इस पे लाभ होगा। हाँ जी। और महिलाओं के बारे में क्या सोचती है, उत्थान के लिए क्या होना और चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा दिया जाए। कैमरा लगाया जाए। थैंक यू। अनिता जी, आपसे प्रश्न ये है कि महिला उत्थान आखिर होगा कैसे? आप एक संस्था भी चलाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। अस्तित्व की उड़ान भी संस्था का नाम है। हाँ जी, बिल्कुल। महिलाओं का उत्थान सरकार के भरोसे होगा, ये उत्थान होगा कैसे? महिलाओं का उत्थान खुद महिलाएं यदि मन में सोच के चले हैं ना, तो महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं का उत्थान बिल्कुल होगा। और हम इस चीज़ को बिल्कुल देख पा रहे हैं।
बाहरी तौर पे चाहे कितने ही सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जाएं, लेकिन महिला जब आंतरिक तौर पे खुद आत्मनिर्भर नहीं होगी, पूरी तरीके से अपने आप को सबल नहीं समझेगी, तब तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें बराबर से हमारे मतलब महिलाओं के लिए जैसे रूरल एरिया में जो महिलाएं हैं और स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ पर हमारे द्वारा प्रयास किए जाएं, समय समय पर वहाँ पर कार्यशालाएं आयोजित करके जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको हम अवेयर करें। उनमें छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, देखा जा रहा है अखबारों में जैसे बाल दुष्कर्म की घटनाएं जिस प्रकार से हो रही हैं, तो उनको देखते हुए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि छोटी छोटी बच्चियां हैं उन्हें हम ये बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। जब वो बच्ची इस चीज को समझेगी कि ये गलत है, क्योंकि बच्चे और बच्चियां समझते हैं कि हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एक झिझक ऐसी होती है उनके अंदर कि वो मतलब उसका विरोध नहीं कर पाते। पहले तो विरोध ही करना सीखें, वो हथियार कितना ही हम थमा दें बच्चों को और महिलाओं को, लेकिन जब वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर वो आंतरिक रूप से क्षमता ही नहीं होगी, तो बिल्कुल सेंसलेस है। तो मतलब ये है, आंतरिक तौर पे मजबूती हमें महिलाओं के अंदर लानी है, तभी वो प्रयास कर पाएंगी। इसके लिए काम को घर से शुरुआत होगी, सरकार को करना पड़ेगा या आम महिला ही इसको लिए करेगी? आम महिला ही इसको लेके करेगी, खुद महिला करेगी, बिल्कुल हमारा ये तो महिलाओं के लिए आत्मसुरक्षा के जो सरकार ने कानून बनाया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ है, इसका यूज नहीं हो पा रहा है या एजुकेशन का अभाव है? देखो, कुछ तो एजुकेशन का अभाव है। एजुकेशन हमारी केवल किताबी होके रह गई किताबी होके रह गई। क्योंकि मैं एक अध्यापन के क्षेत्र से हूँ, तो मैं इस चीज को बिल्कुल देख पा रही हूँ कि जो पहले जो मान सम्मान बड़ों के लिए किया जाता था, वो अब मान सम्मान है ना बहुत कम होता चला जा रहा है जी। मैं खुद अपने विद्यालय में जाती हूँ तो मेरा 40 मिनट का पीरियड होता है, उसमें 10 मिनट मैं नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा बच्चों को देती हूँ। बच्चों को ये बात बतानी चाहिए कि वो महिला सम्मान को वो साथ में रख के चले। मतलब एक शिक्षक है, उसके लिए केवल इसलिए सर न झुके उनका कि वो मतलब उनको एजुकेटेड कर रहे हैं, मतलब एक सम्मान के तौर पे वो इस चीज को समझे कि गुरु का सम्मान क्या होता है, माता पिता का सम्मान क्या होता है, और जो महिला और लड़की है उनका भी सम्मान क्या होता है। सम्मान में जब उनका सर अपने आप झुकने लगेगा, वो इस चीज को समझेंगे कि हाँ कि महिला सम्मान क्या है, और जब वो जिस दिन इस चीज को समझने लग जाएंगे तो बिल्कुल ये जो अपराध की जो प्रवृत्ति है ना वो कम होती चली जाएगी। आप ये बताएं, युवा हैं जी, जिस प्रकार से राज्य का बजट आने वाला है, सरकार कानून बनाती है, महिला एजुकेशन की बात होती है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या हो रहा है ये? सारे कानून जो हैं वो बस एक किताबी बन के रह गए हैं। कानून बनते तो हैं लेकिन आम आदमी तक उसका प्रॉफिट मिल नहीं पाता है। होता है ना कि एक हायर स्टेप होती है, लेकिन उससे नीचे नीचे जैसे आते हैं तो नीचे लेवल पे जो हम आम लोग हैं उन तक उसका लाभ ही नहीं पहुंच पाता है। अब या तो ये करप्शन का हो या फिर कुछ भी कह सकते हो इसे। हो सकता है भाई ऊपर के लेवल से नीचे तक आने में सारा ही सिस्टम करप्ट हो, तो सिस्टम भी हमारा जैसे आप सब जानते ही हो कि सिस्टम भी बहुत गड़बड़ाया हुआ है, तो आम लोगों को तक उसका प्रॉफिट ही नहीं मिल पाता है। फिर जैसे महिला एजुकेशन की बात करें तो ठीक है, एक शहरी एरिया की हम बात करें, शहरों की बात करें, वहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन ग्रामीण एरिया ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ आप जाके देखोगे तो वहाँ भी एक महिला शिक्षा के लिए बहुत पिछड़ापन है। लड़कियों को या तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, और अगर पढ़ाया जाता है तो या तो 8th 10th बस इतना ही करवाया जाता है। उनका मानना ये होता है कि भाई आगे पढ़ के क्या करेंगी भाई, और आगे स्कूल गाँव में स्कूल भी 8th या 10th स्टैंडर्ड के होते हैं, फिर आगे स्कूल भी नहीं होते, तो घर वालों के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि भाई लड़की है तो उनको बाहर कैसे भेजा जाए। बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। और अगर किसी फैमिली में से किसी ने भेज भी दिया तो जैसा हमारा बताते हैं ना समाज और सब कुछ है, तो ये उनके पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं कि भाई आपको क्या करवाना है अपनी बच्ची से जो बाहर भेज दिया, कल को कुछ भी हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं जिनकी वजह से शिक्षा पिछड़ गई है। हाँ जी। तो सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, परिवार वाले कर पाएंगे महिला उत्थान के लिए? नहीं, परिवार वाले भी कर पाएंगे, बाकी सरकार को भी ये करना चाहिए कि गाँवों में कॉलेज वगैरह ओपन हो, स्कूल हायर स्कूल ओपन हो, जिससे कि जो फैमिली ऐसी हैं गाँवों में वो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकती, तो कम से कम गाँवों में तो वो शिक्षित कर पाएं, ग्रेजुएट तो एटलीस्ट। महिला शिक्षा की या हिंडौन में क्या स्थिति है, क्या मानते हो? हिंडौन में स्थिति शिक्षा को लेके अच्छी है। हिंडौन में जो है बहुत सारे एम्प्लॉय भी यहाँ रहते हैं, बहुत सारे ऑफिस वगैरह भी हैं, तो हिंडौन की स्थिति को देखा जाए तो पूरे करौली डिस्ट्रिक्ट में हिंडौन शहर ऐसा है जहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में हिंडौन शहर सबसे आगे है। और क्या होना चाहिए? महिला शिक्षा है यहाँ पर के लिए कॉलेज वगैरह है महिला शिक्षा के लिए सरकारी स्तर पर? नहीं,
नहीं है, तो ये होना चाहिए, हाँ जी। ये होना चाहिए। धन्यवाद। ये थी हिंडौन सिटी की महिलाएं जिनसे हम बात कर रहे थे।